नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में रिकवरी हम लोग देख रहे हैं। हल्की रिकवरी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो जितने भी कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। ट्रेडर्स क्या करें, क्या डिप में बाय करें या सेल ऑन राइज करें, किन मेटल्स पर दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स क्या करें, तरह तरह के सवाल हैं। सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, इस तनावपूर्ण स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं और मेटल पैक पे इसका क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि आज के सेशन में देखें हल्की रिकवरी आई है सर। देखिए, रिकवरी आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉपर काफी अच्छा लग रहा है, बैटल पैक काफी अच्छा लग रहा है। कहीं पे भी मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस से कोई बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। देखिए, कॉपर वैसे भी पॉजिटिव था अब, लेकिन वॉर वाली जो सिचुएशन हुई है उसके कारण थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा था कि ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आ सकता है। लेकिन अब मैं वापस से देख रहा हूँ धीरे धीरे कॉपर की प्राइसेस वापस ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। अब हम अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपल्सरी डिलीवरी में चला गया है, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा। कॉपर में यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर मिलती है एक 1140 के आसपास, तो पोजिशनल बाइंग करके चल सकते हैं। 1110 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट की बात करूंगा तो 1190 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए अगर पोजीशन बना रहे हैं। सर, क्या यहाँ से ज़्यादा गिरावट जो आएगा तो कहाँ तक आ सकता है? कॉपर का सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर मैं गिरावट की बात करूं तो जो अभी रिसेंटली लो लगाया है 1049.50, वो एक काफी क्रूशियल सपोर्ट हो गया है। तो मैं सुबह जो सपोर्ट बोलूंगा 1049, वो काफी क्रूशियल सपोर्ट हो गया है। अगर कोई बड़ी मंदी के संकेत अगर मिलते हैं तो वो लेवल को तोड़ेगा, फिर आने वाले टाइम में आप एक बड़ी मंदी और देख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉपर प्राइसेस 1049 के नीचे जानी चाहिए। कोई भी गिरावट मिलती है, जिस तरह से इसने स्ट्रेंथ ली है, तो मुझे लगता है कि वापस से डिमांड निकलती हुई नजर आएगी। कॉपर के ऊपर पूरी रिपोर्ट भी मैंने बनाई थी, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉपर की माइनिंग जितनी हो रही है, पहले होती थी, अब उसका वहां पे भी आपको डेफिसिट देखने को मिल रहा है। सेम डेफिसिट आपको बहुत टाइम से सिल्वर के अंदर देखने को मिल रहा था। 3 से 4 साल का डेफिसिट था, जहां पे सिल्वर के प्राइसेस के अंदर डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। सेम सिनेरियो अब कॉपर के अंदर क्रिएट हो रहा है, जहां पे सप्लाई कम होती जा रही है धीरे धीरे करके, और डिमांड वहां पे आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी तो सिल्वर की डिमांड थी, अब सिल्वर का सब्स्टिट्यूट अगर देखें तो सबसे पहला कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो कॉपर ही रहने वाला है। तो आने वाले टाइम में वो हम देखेंगे कि वापस से कॉपर के अंदर एक बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो मैं आज की वीकली क्लोजिंग का इंतजार कर रहा हूं। वीकली क्लोजिंग अगर पॉजिटिव रहती है, 1155 के ऊपर अगर क्लोज आता है वीकली बेसिस पे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी 1190 1250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर लुक कॉपर पर डालें तो पॉजिटिव और बुलिश ही नज़र आ रहे सर भी कॉपर को लेकर। वो रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी थी सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, अच्छा भी था। लेकिन वो उस रिपोर्ट में जो भी चीज़ें थी वो पॉजिटिव ही नज़र आ रही कॉपर के लिहाज से। हालांकि अभी थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दिया, लेकिन वापस से सर का व्यू यही है कि अपसाइड मूवमेंट दिखाई देगा। सर, एल्युमिनियम पर क्या राय रहेगी? 336 का भाव चल रहा है, वापस 350 के ऊपर देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं इसको देख रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस से धीरे धीरे करके ये 348 350 तक जाएगा। जिस दिन इसने 350 का लेवल क्रॉस करा, बहुत जल्दी 390 से 400 तक के टारगेट्स यहाँ पे एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस की अगर बात करूं तो यहाँ पे 325 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे बन चुका है। जब तक ये 325 रुपए के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। वैसे सर, कौन से फैक्टर्स हैं जो एल्युमिनियम को सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, एल्यूमिनियम को सपोर्ट अभी यही दे रहे हैं कि ईरान वाला टेंशन जो चल रहा है, और उसके बाद में डिमांड कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। क्योंकि देखिए, ये तो जो मैटर था ईरान वाला, उसको अब थोड़ा सा साइडलाइन कर देंगे। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री ग्रोथ के मायने कहीं ना काफी बढ़ने वाले हैं। चाइना के मार्केट अगर वापस से ग्रो करते हैं, बहुत टाइम से स्लगिश है चाइना के मार्केट, अभी तक वापस ग्रोइंग फेज में नहीं आ पाए हैं, लेकिन चाइना आने वाले टाइम में ग्रो करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही चाइना ग्रो करेगा, आपको जो मेटल प्राइसेस हैं उसके अंदर डिमांड चाइना की तरफ से निकलती हुई नजर आएगी। सर, जिंक पर क्या व्यू है? जिंक भी तकरीबन 0.25% रिकवरी देखने को मिल रही है, 310 का भाव चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे जिंक की अगर बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करके ये भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा इंतजार इसमें करना चाहिए, कम से कम एक हफ्ते का, और तब जाके आपको यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तब तक ये रेंज में ही ट्रेड करता नजर आएगा। 300 के लेवल को तोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सर, लेड में अच्छी मूवमेंट दिखी है, अभी 196 पर देख रहा हूँ, 2% से ज्यादा का अपसाइड दिख रहा है मूवमेंट।
देखिए लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो मैंने पहले भी बोला था आपको कि 186 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके चलिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस 170 का है। आने वाले टाइम में 210 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेड काफी अंडररेटेड कमोडिटी है इस समय। काफी टाइम से एक मोमेंट हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में जिस तरह से हम कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के अंदर ट्रेड करते हैं, वैसे ही लेड के अंदर भी ट्रेड कर पाएंगे। सर लेड को मोस्टली हम लोग साइडवेज मार्केट में ही देखें। वैसे आपसे समझना चाहूँगा कि ट्रेडर्स के लिए क्या कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है साइडवेज मार्केट? क्या उस दौरान पोजीशन बनाना अच्छी खासी ट्रेडर्स की निशानी है? कैसे देखते हैं सर साइडवेज मार्केट को आप? देखिए लेड एक ऐसी कमोडिटी है, काफी टाइम से पहले काफी अच्छा मूवमेंट होता था इसके अंदर, मोमेंटम भी बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन पिछले 4 या 5 साल से एक कंसोलिडेशन में चला गया था जहां पे मूवमेंट होना बंद हो गया था। अब इसके अंदर मोमेंटम वापस से स्टार्ट हुआ है। देखिए हर कमोडिटी का एक टाइम होता है, तो वो टाइम एक काफी स्लगिशनेस था, तो वहां पे एक लंबी जैसे क्रूड ऑयल के अंदर मैंने बोला था कि बहुत लंबी बाइंग यहाँ पे चल रही है, आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो सेम कंसोलिडेशन हमें लेड के अंदर एक बहुत लंबे समय तक देखने को मिला है, करीब करीब 4 साल का कंसोलिडेशन था। अब इसके बाद जो रैली आएगी तो यही कंसोलिडेशन आपको कन्वर्ट होता नजर आएगा, तो 210 उसके बाद 240 तक के भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट देख पाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि लेड एक कोई भी गिरावट मिलती है खरीदारी करके चलिए। 170 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस है। टारगेट की अगर बात करें तो 210, और 210 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर 240 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। सर निकल पर भी व्यू दे दीजिए। 1600 का भाव चल रहा है, दूर रहे या कोई पोजीशन बन रही है? देखिए लास्ट टाइम मैंने बोला था निकल थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन वो पूरा के पूरा सेंटीमेंट चेंज हुआ है, तो निकल के अंदर मैं अपना भी सेंटीमेंट चेंज करूंगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा वापस से पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। इस वीक का थोड़ा सा इंतजार करिए। इस वीक की क्लोजिंग अगर ये 1610 रुपए की आती है, 1610 रुपए के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है, तो मुझे लगता है कि वापस से इसके अंदर एक तेजी बन सकती है, और आने वाले टाइम में 1800 1900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करूं तो यहाँ पे 1500 का पोजिशनल स्टॉप लॉस बन चुका है। ये सर की राय है तमाम मेटल्स को लेकर। अगर आप लोग किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, और जो लेवल्स सर बता रहे हैं उस लेवल्स पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे आपकी तरफ से? जी मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं। हालांकि अगर आप लोग कहीं किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे, बाय या सेल कर रहे, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। इस उतार चढ़ाव जो मार्केट में देखने को मिल रहा है, इस पर लॉस ना हो ज़्यादा, इस दौरान लॉस ना हो ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।